सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द चेतन एज। और आज हम लोग बात करेंगे कि कल कैसे निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है और क्या क्या गलतियां हुई है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। लेकिन पहले चार्ट पे ले चलता हूं, फिर समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं ले रहे थे और आज जो है हमारा कैपिटल 7,700 से लॉस हो गया और 31,000 ही कैपिटल हमारे पास बचा है। थोड़ा बहुत जो है फ्लक्चुएसन में ब्रोकरेज वगैरह इससे वगैरह कट जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट रील्स में डायरेक्ट दिखाई दूँ कि अमाउंट कितना बच गया है। तो अभी 31,000 ही बचा है, 10,000 से 31,000 पे है। सो इतना बड़ा लॉस खाना नहीं था, लेकिन हो गया क्योंकि एक मन में वो आ गया था, लालच आ गया था, एक्सपेक्टेशन आ गया था। क्या, पहले समझिए। 2-3 दिन से क्या था, बाज़ार जो है हमारा ऑलरेडी एक बॉक्स में था, रेंज में था। और जब ये सप्लाई जोन था, तो अगर इसको तोड़ के बाज़ार नीचे आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। यही गलती कर गए हम लोग और मुझसे यही गलती हो गई कि ये बॉक्स को मैंने डिलीट कर दिया था। और मॉर्निंग जो बॉलिंजर बैंड से बाहर चला गया प्राइस और ओवर सोल्ड टेरिटरी में था, तो मुझे लगा कि एक बाय तो बनता है। लेकिन स्पॉट में दिख तो रहा है कि बाइंग हो रही है, लेकिन प्रीमियम पे जाने के बाद मुझे ये दिखा, इस कैंडल पे बाइंग थी, उसके बाद इस कैंडल पे बाइंग थी, इसके अलावा कहीं बाइंग प्रीमियम में था ही नहीं। और इसके अलावा अगर ये आप ब्लैक कैंडल देखो, बेसिकली ब्लैक मतलब ग्रीन है और जो पिंक है उसका मतलब रेड है, और जो हॉलो कैंडल है जो कि लाइट कलर का है, इसका मतलब वो कैंडल फालतू कैंडल है, वो बना ही है ट्रैप करने के लिए, उसमें सिर्फ मैनिपुलेशन हुआ, ऑपरेटर कैंडल है वो। सो यही हो गया। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम की स्कैल्पिंग कर रहे थे मॉर्निंग से, और उसमें हुआ क्या कि मन में एक चीज़ आ गई कि अरे 2-3 दिन से चला नहीं है बाज़ार, तो आज तो चलना ही चाहिए, चलना ही चाहिए। जैसे ही सोच लिए तो वहीं से दिक्कत आ गई, और दिक्कत इतनी बड़ी आ गई कि जो 2-3 दिन में प्रॉफिट होता है वो एक दिन में लॉस हो गया। कोई बात नहीं है, कल के दिन भी हमें कैपिटल बचा के चलना है। थोड़ा बहुत ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल रहेगा तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले अपसाइड में जो आपका रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल वैसे ही है, मार्क कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सप्लाई जोन जो अभी मेजर बन के चला आया है उसे हमें मार्क करना बहुत ज़रूरी है, कल के दिन वो एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अपसाइड में अभी फ़िलहाल 23,500 23,550 ये है रेजिस्टेंस, ये जोन है। जब तक ऊपर नहीं तोड़ेगा, इससे ऊपर का अभी तो सपना ही है। बीच में एक माइनर जो टच गेम खेल सकता है कि जहाँ छू के टक से मौत को वापस आ जाओ, वो ये सब लेवल है। 23,366-86 ये जोन है। फिर मेजरली अभी एक जो निकल के आ गया है बेस कैंडल, ऑपरेटर कैंडल, ये इतना नैरो बॉक्स बन गया है। बेसिकली डबल लाइन इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये जोन है, ये जोन है। प्राइस इसे जब तक तोड़ ना दे तब तक मोमेंटम नहीं आने वाली है, ठीक है। और डाउन साइड में हमारा जो लेवल है वीकली टाइम फ्रेम का है 23,070। और अगर इसे दूसरे तरह से आप देखोगे, 23,070 को अगर राउंड ऑफ कर दो 23,000 से, बस ये फ़िलहाल हमें जोड़ के चलना है। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो यही थ्योरी रहेगी कि बॉलिंजर बैंड से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो प्राइस उसे टच करने जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम में मोमेंटम है कि नहीं। प्रीमियम अगर डेड है तो फिर ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि भले ही देखने में ये लग रहा है कि निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है, लेकिन प्रीमियम में आप जाओगे तो ये देखोगे कि कॉल के प्रीमियम ही ज़्यादा दिख रहे हैं, पुट का प्रीमियम उतना ज़्यादा है नहीं। और मोमेंटम जो है सडनली आता है, उसी रफ्तार में चला भी जाता है। और इस तरह का कैंडल बन रहा है प्रीमियम में, इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों? ये तो सिर्फ वही लेके रख सकता है और इसमें प्रॉफिट मार सकता है। बेसिकली प्राइस एक्शन को छोड़ देगा, वो बिल्कुल स्टॉप लॉस रखेगा ही नहीं। वेट किया, मतलब उसकी एंट्री से इतना नीचे चलाया, लेकिन उसने रखा हुआ है तुक्के में, फिर बाज़ार इतना चला गया ऊपर, फिर क्या होगा कि मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया। वो ठीक है, वो तो जुआ हो गया ना। फिलहाल जो
ऐसे तो रूल्स आज हमने भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देखते हैं, होपफुली थोड़ा बेटर रहेगा। बीच में आपका अभी कहीं सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं रहेगा दोस्तों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जो है मार्क कर लीजिए। अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद आपका मेजरली जो है 22,722 का वीकली सपोर्ट है, और बीच में थोड़ा बहुत बस वही OI चेंज के अकॉर्डिंग जितना पुट एंड वाइंडिंग हो जाए उतना नीचे जा सकता है। और मेजरली अगर इसी जोन में खुल गया तो प्राइस आपको बस ऐसे ही मारपीट करेगा। गैप डाउन हो गया तो अगर अपसाइड कुछ दिखे तो जा सकते हैं, लेकिन जैसे इस जोन के पास आएगा अगर यहाँ नेगेटिविटी दिखे तो फिर फॉल कर सकता है। गैप अप दिख गया, यहाँ नेगेटिविटी दिखे तो फिर वापस आ सकता है इसी प्राइस पे, नहीं तो अगर यहाँ खोल के आराम से रिट्रेस करके जाता है तो अपसाइड तक मोमेंटम मिल सकता है। 3 सिनेरियोज पे डिस्कस कर लिए, चौथा यही रहेगा कि आराम से आए, रिट्रेस करे, फिर इसे तोड़ दे तो डाउन साइड जा सकता है। 5वां सबका फेवरेट वही है ऑपरेटर का, ऐसा मोमेंटम। फिर अचानक से हाई टूटेगा, फिर अचानक से लो टूटेगा, लेकिन रहेगा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में ही, और जो बायर होगा उसको प्रीमियम में कोई मोमेंटम मिलेगा नहीं। और फिलहाल बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी मोमेंटम के मामले में निफ्टी 50 से तो अच्छा ही दिखा। सपोर्ट अभी तक यहाँ से लिक्विडिटी लिया नहीं है और इस लेवल को हटा देंगे। देख लीजिए सपोर्ट जहाँ है वहीं है, इस सपोर्ट को मार्क कर लें। इसके बाद अगर बीच में कहीं सपोर्ट बन के आ रहा है तो बस आज का जो एक स्विंग है वही, और अप साइड में अगर रेजिस्टेंस का काम करेगा तो ये। बैंक निफ्टी भी नैरो जोन में फंस गया, टूटेगा, निफ्टी को अच्छे डायरेक्शन में ड्रैग करेगा। समहाउ मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल ऑपरेटर्स पीक पे हैं। पीक यही बोला जाएगा कि मार्च अप्रैल मई के बाद अभी जून चल रहा है, ये 5-6 महीना, या ये मान लो कि ईरान का और USA का वॉर जो ट्रेडर कंटिन्यू देख लेगा, ट्रेड कर लेगा, बाय न्यूज, बाय प्राइस एक्शन, वो लाइफ टाइम एक सक्सेसफुल ट्रेडर रह जाएगा। क्योंकि क्या नहीं देखने को मिल रहा है इस बाज़ार में, सारा चीज़ देखने को आपको मिल जाएगा। और नाइट में मैंने अपडेट किया था कि बिटकॉइन में क्या मज़ेदार ट्रेड किया था दोस्तों, 1000 पॉइंट का डाउन मोमेंट हमने कैप्चर कर लिया था। बस वही था कि 20x से मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा एक रूल है क्रिप्टो में कि जब भी बाय या सेल करूँगा तो जितना लेवरेज अवेलेबल है उस ऐप के थ्रू, उस लेवरेज का ओनली 10% मैं लेता हूँ, ताकि अगर कभी मिस्टेक से कुछ पंच हो जाए या तो मेरे अगेंस्ट में चला जाए। ऐसा जल्दी होता नहीं है बिटकॉइन या इथेरियम में, लेकिन कभी कभी जो है स्मॉल कॉइन्स में मेरे साथ ऐसा हो गया कि ऑर्डर प्लेस किए, जब तक एसएल लगाने गए तब तक पोजीशन ही लिक्विडेट हो गया। तो इसीलिए कम लेवरेज रहेगा तो लिक्विडेट होने का चांस कम हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या होगा ना कि लॉस अगर आपका 5,000 होता है 10,000 में, तो लिक्विडेशन में पूरा 10,000 ही चला जाता है। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। और बिटकॉइन में फ़िलहाल जो लेवल्स निकल के आ गए हैं, इस लेवल के अगर बाहर का आप सपोर्ट देखना चाहते हो तो सपोर्ट भी मैं मार्क कर दूंगा। ऑपरेटर कैंडल है यहीं पे जी। चलिए सपोर्ट तो आ गया। अब इसमें जो है एक अपसाइड का अगर टूटता है तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा उसे भी हम मार्क करेंगे। ज़्यादा दूर दूर तो नहीं है, लिक्विडिटी पूरा है यहाँ पे। कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि लिक्विडिटी कहाँ अवेलेबल है। चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा आ गया है बिटकॉइन में, इसे भी अगर कोई मार्क करके रखना चाहे तो कर सकता है। बाकी ज़्यादा दिमाग इधर उधर लगेगा तो फिर देखूंगा लास्ट में बिटकॉइन में डेली ट्रेड करूंगा। निफ्टी में तो अभी पीक मैनिपुलेशन चल रहा है, लेकिन वही है ना कि 5 साल से जब कर रहा हूँ
अगर ये फेज़ को ट्रेड नहीं करूँगा निफ्टी का, तो फिर स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा आदमी का साइकोलॉजी और प्रॉफिट होल्डिंग कैपेसिटी एंड लॉस कटिंग कैपेसिटी। आज देखिए, अगर लॉस को मेरे पास चांसेस था कि 2200 से 2500 पे कट कर दूं, लेकिन ईगो और एक चीज़ वो मेंटलिटी कि मैंने तो वीडियो में दिखा दिया है कि इतना कैपिटल हो गया है, अब वो ड्रैग डाउन होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो अच्छा तो ऐसे भी नहीं लग रहा है। सो रूल्स को, अगर जो कंटेंट क्रिएटर हो या ट्रेडर हो, जो भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेगा, वो पब्लिक के नज़र में, अपने व्यूवर्स की नज़र में भी सही रहेगा। रूल्स को तोड़ोगे फिर वीडियो बनाओगे तो चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, प्रॉब्लम तो होगी फिर। सो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है इस लॉस से, क्योंकि मैंने शुरुआत के वीडियो में ही बताया था कि ये जर्नी तो कंप्लीट होना ही है, क्योंकि इस बार ये जर्नी ऐसे ख़त्म होने वाली नहीं है जब तक कैपिटल पूरा नहीं हो जाएगा 10 लाख का, और 10 लाख होने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि अब आ गए हैं इस प्रोफेशन में तो इसे पूरा करेंगे, क्योंकि अधूरा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देख लेंगे दोस्तों कि OI डाटा क्या कह रहा है। थोड़ा वही था चार्ट में, मेजरली जो लास्ट पॉइंट बोलूँगा, मोमेंटम स्ट्राइक में फ्यूचर्स में आपको देखने को लगेगा 200 पॉइंट अप डाउन। ऑप्शंस का प्रीमियम पूरा मैनिपुलेटेड है। सो अगर लॉस होता है कि हाँ चलो कैपिटल का जो हमने सोच लिया है, मॉर्निंग में एक्सट्रीम ही सोच लिया है कि मतलब 10% ही लॉस लेना है, अगर लॉस हो गया तो हट जाओ भाई, क्योंकि जो फ्यूचर्स हेज किए हुए हैं, स्पॉट पे हैं, वो बच जाएंगे। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम का मोमेंटम अगर आज बिटकॉइन के तरह, मतलब मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि बिटकॉइन की तरह फीलिंग आ रहा है। हालांकि दोनों के लिक्विडेशन में, कैपिटलाइजेशन में, दोनों में मतलब जो उसका वॉल्यूम है उस समय बहुत अंतर है, लेकिन फील दे रहा था कि मतलब एक कैंडल रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक अचानक से 2 ग्रीन बन गया, फिर अचानक से 2 रेड बन गया। इससे क्या है, बायर्स का भी एसएल जा रहा है, सेलर्स का भी एसएल जा रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है, जो प्रो प्लेयर्स हैं। प्रो प्लेयर्स कौन है, जिनको कि बाजार अगर 5000 पॉइंट भी चढ़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर वहाँ से दाब के बेचेंगे, क्योंकि उनके पास हज़ारों करोड़ है। या तो 5000 पॉइंट नीचे भी फॉल कर जाए तो फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास हज़ारों करोड़ है खरीद करके फिर प्रॉफिट करने का। सो जिनके पास कैपिटल एक्सट्रीम लेवल पे है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि देखिए, पैसा जनता का ही है। कोई भी हेज फंड हो, कोई भी कंपनी हो, कहीं से भी लोन ले रही है, कहीं से भी मनी अरेंज कर रही है, ये चूसा तो गया है मिडिल क्लास के खून से ही और पुअर पीपल के खून से ही। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सर्टेन पीपल है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक फाइनेंशियल नंबर पे पहुंच गए हैं, क्योंकि जो अकाउंट में पैसा है वो तो नंबर से ही है, जो हाथ में कैश है वो रियल मनी है। सो वो इतने नंबर पे पहुंच गए हैं कि कितना भी माइनस दिखे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से वो ग्रीन में जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैलेंस है। और हम और आप जिसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत टफ टू ट्रेड है, ठीक है। 23,200 का क्या है, 2,64,000 यहाँ पे कॉल सेलर है, ठीक। इसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर का कहाँ है, 2,22,000, ठीक है। उसके बाद 2 लाख का, मतलब 100 पॉइंट के दूरी पे निफ्टी में कॉल सेलर्स बिल्कुल सही बैठे हुए हैं। मतलब एक बड़ा दीवार, उसके बाद फिर सेकंड दीवार, फिर थर्ड दीवार, ठीक है। इसको दीवार को पुश उधर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पुट साइड का अगर हम देखेंगे तो पुट साइड में क्या है, 2,10,000, जो कि ऑलरेडी कॉल से कम लग रहा है देखने को। कितना है, 2,10,000 का सेलर है पुट में, 2,34,000, 2,85,000। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए, हर वीडियोज़ में मैं बताता हूँ कि आपका कॉल सेलर जो है, फॉर एग्जांपल ये समझिए, पुट सेलर जो आपका बैठा हुआ है इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है। चलिए मैं ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा, मैं ड्राइंग ले लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो
एरो वगैरह होगा। पुट सेलर आपका इस तरह से बैठा हुआ है, और दोस्तों कॉल सेलर आपका कैसे बैठा हुआ है, इस तरह से। इससे क्या पता चलता है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चल रहा है दोस्तों कि आपका पुट सेलर जो है अपना दूर का जो स्ट्राइक है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और कॉल सेलर जो है अपना नज़दीक का जो है स्ट्राइक को मजबूत कर रहा है। सो जो भी स्ट्राइक मजबूत रहेगा दोस्तों, उस स्ट्राइक को तोड़ना मुश्किल होता है। सो इसको इस तरह से समझे कि कॉल सेलर यहाँ बैठा हुआ है ज़्यादा, पुट सेलर यहाँ बैठा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पुट सेलर्स को सेलिंग करनी है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम पुट में कम दिख रहा है, तो उनको नीचे लाना पड़ेगा, तब वो सेल करके अप साइड ठेलेंगे। कॉल सेलर्स को मज़ा आ जाएगा क्योंकि कॉल का ऑलरेडी प्रीमियम हाई है, नीचे जाएगा तो वो आराम से एग्जिट मारेंगे। समझ रहे हो कि क्या हो सकता है, ड्रैग डाउन करके अचानक से अप साइड मोमेंटम दे देगा। लेकिन हो सकता है क्योंकि मैनिपुलेशन 3 दिन से हो रहा है, तो रेड ग्रीन अगर इस तरह से बने तो बच के चलें। ज़्यादा टाइम अब नहीं लूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कुछ सजेशन होगा तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।